नहीं चाहता सर ये मुसलमान संविधान चाहता है क्योंकि संविधान से उसके अधिकार सुरक्षित हैं। धर्म किसी को ताकत नहीं देता, लेकिन भारत का संविधान हर धर्म को ताकत देता है। अदरवाइज ना तो कोई मुस्लिम या ना कोई सिख अलग कोई राष्ट्र की बात नहीं करता, तो एक तरीके से एक एक करके किनारे लगाया जा रहा है। इधर ईसाई को काट दो, इधर सिख को काट दो, इधर मुस्लिम को काट दो, उसके बाद आदिवासी को काट दो, दलित को काट दो, फिर पिछड़े को काट दो, तो शासन फिर पूरा का पूरा स्वर्ण जाति के कब्जे में रहेगा। जितने धर्म के नाम पे दंगे होते हैं वहां पे इस्तेमाल किसी पुजारी के बच्चे नहीं मिलेंगे, किसी नेता के बच्चे नहीं मिलेंगे, किसी अफसर के बच्चे नहीं मिलेंगे, स्वर्ण जाति के बच्चे नहीं मिलेंगे। तो हर एक जाति, चाहे वो मुस्लिम है, ईसाई है, चाहे दलित है, सबको बराबर का हक दे रहा है, सबको बराबर की नौकरी के लिए, उन जिनको नहीं मिला उनके लिए आरक्षण। तो संविधान से ही देश चलेगा, न सजे से चलेगा, न मनुस्मृति से चलेगा। जो लोग ये फैला रहे हैं कि मनुस्मृति है या संविधान है या उससे ये होने वाला है, कुछ नहीं होगा सर। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। आज संविधान दिवस है। मैंने सिख समाज से भी, जो सिख धर्म को मानने वाले हैं, उनसे भी बात की संविधान को लेकर। मेरे साथ दो मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। कैसे भारत का संविधान सबको धार्मिक आज़ादी भी देता है और कैसे SC ST OBC, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सिख हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, आपका जो संवैधानिक अधिकार बना है जो है वो SC ST OBC के रूप में है, अगर आप किसी भी तरह के उत्पीड़न के शिकार रहें। साथ ही जो लोग कहते हैं कि SC ST OBC एक जाति है, वो गलत है। जाति को खत्म करने का एक हथियार है, समूह है ये। जिस देश को मनुस्मृति और जातिवादी मनुवादी लोगों ने जातियों में बांटा, उनको एकजुट करने की पहल है ये। मेरे साथ तो पहले तो आप लोग का स्वागत है संविधान दिवस पर, और मैंने आपका भाषण भी सुना। मुस्लिम समाज पर ये बड़ा गंभीर आरोप लगाते हैं, खासकर जो खुद जातिवादी मनुवादी हैं, जो कॉपी पेस्ट कहते हैं संविधान को। वो कहते हैं कि मुसलमान संविधान को से ज़्यादा शरीयत को मानता है। मेरा इस पर ये कहना है, मुसलमान, भारतीय मुसलमान, और हम भारत में रहते हैं, भारतीय मुसलमान संविधान को ही मानता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान के मुताबिक अपना जिंदगी बसर करना चाहता है। और भारत का संविधान, धर्म किसी को ताकत नहीं देता, लेकिन भारत का संविधान हर धर्म को ताकत देता है और हर धर्म की कदर भी करता है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसा संविधान न बनाते तो आज किसी गरीब मजलूम को, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति है, चाहे बहन है या भाई है, धर्म तो उनको ताकतवर नहीं बनाता। धर्म तो महिला को भी नहीं बनाता कि इमाम बन जाए मस्जिद की। धर्म तो ये भी नहीं कहता कि किसी मंदिर की पुजारी बन जाए महिला। अगर ये हम लोग आज संवैधानिक जहाँ धर्म की बात आती है, धर्म की बात आती है, क्योंकि मेरा नाम रईस अहमद मलिक है, इसलिए टारगेट धर्म तक होता है कि मुस्लिम है, इस्लाम धर्म को मानता है, तो मैं ये मानता हूँ। मैंने धर्म की बात ही नहीं की, मैं कह रहा हूँ मुसलमानों पर आरोप लगाया जाता है कि ये, जैसे शरीयत भी एक व्यवस्था है, बहुत सारे देशों में है, तो उनका कहना है कि जो खासकर मिडिल ईस्ट में शरीयत है, शरिया कानून है, तो भारत के जो जातिवादी मनुवादी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो खुद संविधान को कॉपी पेस्ट कहते हैं, वो आजकल नए संविधानवादी बन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो भारत में संविधान के बदले शरिया चाहता है। मैं तो इस्लाम की बात ही नहीं चाहता शरिया, मुसलमान संविधान चाहता है क्योंकि संविधान से उसके अधिकार सुरक्षित हैं। संविधान इंसान को ताकत देता है, विकास करता है, धर्म ताकत नहीं देता। मैं वही कह रहा हूँ, कोई भी धर्म किसी को पुजारी नहीं बनाना चाहता, महिला को, जबकि संविधान बनाना चाहता है, उसको IG बनाना चाहता है, DIG बनाना चाहता है, कलेक्टर बनाना चाहता है, गरीब मजलूम लोगों को भी चाहता है। एक बात मैं कह रहा हूँ, इसी भारत में हम लोगों ने तमाम राजाओं को देखा है। यहाँ बुद्धिज्म का भी दौर रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य रहे हैं, सम्राट अशोक भी रहे हैं। इसी देश में तमाम विदेशी राजाओं को भी देखा है लोगों ने। इसी देश में मुगलिया दौर भी रहा है, खिलजी का भी दौर रहा है। लोगों, इसी देश में हिंदू राजा भी हुए हैं, इसी देश में गुरु गोविंद सिंह जैसे राजा हुए हैं। बहुत ऐसा वक्त भी आया है जब लोगों ने अपने तलवार के दम पर भी धर्म परिवर्तन कराया है। लेकिन भारत का जो संविधान है वो सुरक्षित करता है हर किसी के धर्म को। वो कहता है कि कोई संख्या में 5 हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 5 करोड़ हो, चाहे 500 करोड़ हो, उसका धर्म, उसका निजी आस्था है, उस पर आप छेड़छाड़ नहीं करते। तो क्या मुस्लिम समाज इस बात को मान रहा है कि उसका धर्म भी सुरक्षित है संविधान की वजह से? संविधान की वजह से ये सुरक्षित है, नेताओं की वजह से, पार्टियों की वजह से नहीं है। ये जो पार्टियों में जो बट जाते हैं लोग, ये गलत है। अगर ये संविधान को जिस दिन जान जाएंगे, इनकी सुरक्षा भी होगी, इनको अधिकार भी मिलेंगे। जब तक हम धर्म के आधार पर बढ़ते रहेंगे, धर्म की बात को ज्यादा कट्टरता से मानेंगे, तो ना तो हमारा विकास होगा,
ना धर्म सुरक्षित रहेगा ना मनुष्य सुरक्षित रहेगा। धर्म जरूरी है, मनुष्य जरूरी है। नहीं, आप कट्टरता क्यों कह रहे हैं? हर किसी को अपना उपासना का हक है, हर किसी को पूजा पाठ कह रहा हूँ, कोई मंदिर जाए, कोई मस्जिद जाए, कोई गिरजाघर जाए, उससे क्या आपत्ति है? मैं तो मान्यवर ये कह रहा हूँ कि मैं किसी आस्था को मानता हूँ और अपनी आस्था के प्रति कट्टर हूँ, तो ये जो कट्टरता है मेरा विकास नहीं करेगी, विकास संविधान करेगा। नहीं, आस्थावान होना कट्टर होना कैसे है? आस्थावान का मतलब थोड़ी कि हम आपकी हत्या कर दें, आपका मर्डर कर दें। आस्था अलग जगह है, कट्टरता होता, कट्टर तो कोई नास्तिक भी हो सकता है। संविधान सबको अधिकार देता है। किसी के सवाल है कि मुस्लिम समाज इसको कैसे काउंट, आज संविधान दिवस है, मुस्लिम समाज पर जो ये गलत ठप्पा लगाया जा रहा है कि वो संविधान नहीं मानता है, वो सरिया का, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग हैं इस देश में जो मनुस्मृति चाहते हैं, वो संविधान नहीं चाहते हैं। क्या मुस्लिम समाज भी सरिया चाहता है, संविधान नहीं चाहता है? वो इसलिए कहते हैं कि इन मुसलमानों का एक विलन वाला रूप दिखा करके, और ये जो भारत का जो मूल निवासी समाज है इसको कैसे अपने कब्जे में लिया जाए, जबकि मुसलमान सबसे ज्यादा संविधान को मानता है, भारत का तिरंगा लेकर के यात्राएं करता है। जो लोग नहीं मानते हैं, जो अपने कार्यालय पर 50 साल तक उन्होंने तिरंगा नहीं लहराया, आज वही कह रहे हैं कि मुसलमान तिरंगा वो नहीं। तो क्या आप मुस्लिम समाज से आप अपना नाम बता दीजिए, और आप लोग कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे? आप लोग को संविधान विरोधी घोषित किया जा रहा है। जी, जैसा मेरे नाम से विदित है, खुर्शीद अली खान कायम खानी, मैं मुस्लिम राजपूत से आता हूँ और तकरीबन 1353 के आसपास हमारे जो पुरखे रहे नवाब कायम सिंह जी, वो इस्लाम में आ गए थे, उन्हीं की पीढ़ी से हम लोग कायम खानी मोस्टली राजस्थान में है। और जब से हम इस्लाम में आए और जब से हमने सूरत संभाली है और संविधान को पढ़ा है और बातें देखी है, मुझे ये लगता है कि धर्म आस्था का विषय वो आपके दिलों में है, दिमाग में हमारे संविधान ही रहता है। क्योंकि संविधान की जितनी भी धाराएं हैं वो हमें प्रोटेक्ट करती है हर तरीके से, रोजगार से, शिक्षा। सर मैं मान लिया, लेकिन जो लोग जो मनुवादी जातिवादी कहते हैं आप लोगों को कि आप लोग जैसे हम लोग मनुवादी जातिवादी पर आरोप लगाते हैं कि वो मनुस्मृति चाहते हैं, वो खुला भी कहते हैं कि हमें मनुस्मृति का दौर हम लोगों ने देखा है। वो कहते हैं कि मुसलमान सरिया लाना चाहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये 99% झूठ बोलते हैं वो लोग, ताकि जो बच्ची हुई, जो मैं दलित नहीं बोलूँगा, मजलूम कौम है, जो भी है, वंचित है, उनके दिमाग में ये डाला जाए कि ये भारतीय मुस्लिम है, संविधान विरोधी है और ये जो है भारत का विकास नहीं चाहते और इस संविधान के खिलाफ है। जबकि संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी धर्म से हो, कुछ भी हो, आप जो चाहे संविधान लोकतंत्र में करना चाहे कर सकते हैं। ये बात मुस्लिम समाज को आप कैसे समझाएंगे कि आपका मस्जिद, आपकी इदारे, ये तमाम जो सुरक्षित है वो संविधान की वजह से सुरक्षित है? नहीं तो आज तो सर्वे कराना के लिए भी कम से कम कोर्ट जा रहा है ना। अगर संविधान ना होता तो सीधे कब्जा कर ले आदमी। वो बेशक देखो, आज चूँकि 75वां संविधान दिवस है, मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आज उदयपुर की सिटी में हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए कि संविधान संघर्ष समिति ने हम और आपको बुलाया है और हमें संविधान की आस्था को उन्होंने जानना चाहा और हमने अपने जो है भाषण में भी यही कहा है कि संविधान एक चीज़ है जो हर एक जाति, चाहे वो मुस्लिम है, ईसाई है, चाहे दलित है, सबको बराबर का हक दे रहा है, सबको बराबर की नौकरी के लिए, उन जिनको नहीं मिला उनके लिए आरक्षण। तो संविधान से ही देश चलेगा, न सजे से चलेगा, न मनुस्मृति से चलेगा। जो लोग ये फैला रहे हैं कि मनुस्मृति है या संविधान है या उससे ये होने वाला है, कुछ नहीं होगा सर। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, लोगों के ब्रेन को वाश किया जा रहा है। लेकिन आप लोग के बारे में कहा जा रहा है कि आप लोग सरिया चाहते हैं। नहीं, सरासर नहीं, 101% मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। अगर कोई कह रहा है कि ये, कहीं भी आप जाके देख लो, आप छोटे से छोटे बच्चे को भी बोलेंगे जो आजकल पढ़ रहा है, मुस्लिम है, वो अम्बेडकर को जानता है, वो मोहम्मद साहब। अरे वो एक और आरोप लग रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र इसलिए चाहिए, नहीं तो मुसलमान इस्लामिक राष्ट्र बना देगा। कैसे होगा सर? गांव में 100 आदमी है और उसमें से 20 दूसरे कास्ट के हैं या दूसरी जगह के हैं, वो 80 आदमी का कैसे मुकाबला करेंगे? अब इस पे मेरा ये कहना है, जहाँ भी आप देखते हैं क्या मुसलमान किसी उसको गैर मुस्लिम को वोट नहीं देता? पूरे भारत में देता नहीं देता। कहीं भी अगर कहीं भी अगर जिसको भी हम नेता मानते हैं, जिसको भी हम वो अपना रहबर मानते हैं, क्या हम उस पर आस्था नहीं रखते? उसको हम वोट देते हैं। लोग तो एग्जाम्पल देता है ना, इनका पाकिस्तान इस्लामिक है, ये लोग बांग्लादेश में इस्लामिक हो रहे हैं, वो अड़ोसी पड़ोसी देश का तोहमत आप लोगों पर लगाया जा रहा है। ऐसा उसका ही ये फायदा उठाना चाहते हैं। जैसे फिल्म के अंदर विलन को डरा करके पूरी प्रोडक्शन डायरेक्टर पूरी फिल्म को हिट करता है, ये उसी प्रकार सरिया का, मुसलमानों का 10% लोगों से
लोगों से डरा करके 90% लोगों को 17% वोट में तब्दील करके उनको अपना हुक्मरान बनने का तो एक ये तरीका है। दो मुस्लिम समाज के लोग थे और अब मेरे साथ दिल्ली के विधायक, पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री भी जुड़ रहे हैं। सर, अब तो आपके सामने मैंने पूछा, ये लोग कह रहे हैं, जो लोग खुद संविधान को कॉपी पेस्ट कहते हैं, जो मनुस्मृति के पक्षधर हैं, वो लोग नया एक अभी कहानी कर रहे हैं कि मुसलमान चाहता है सरिया आ जाए, इस्लामिक देश बन जाए, मुसलमानों को बदनाम किया जाए। देखिए, ऐसा कहीं पूरे भारत में मैं चाहता हूँ, मैंने ऐसे कहीं नहीं देखा कि मुस्लिम लोग ऐसा चाहते हों। एक्चुअली क्या, देश की सत्ता उनसे ना छीने, उन्हीं के कब्जे में रहे, मनुवादियों के। इसलिए बाकी सब में वो ये एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं, ये बात बोलकर जो कि ये सरिया चाहते हैं या मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, ये बोल के बाकी लोगों में डर भय का माहौल बना के अभी एक सिख समाज के आदमी थे, मैंने उनसे बात की है, वो पोलराइज करते हैं। सिखों को कहा जा रहा है कि ये खालिस्तान चाहते हैं, मतलब सिख हो, मुस्लिम हो, सबको बांटा जा रहा है। सच्चाई यहाँ तक है, कि दलित और सच्चाई है। आदिवासियों को कह रहा है कि ये लोग नक्सलवादी है। सच्चाई है, मेजोरिटी में 99% सिख, 99% मुस्लिम कभी भी ना तो सरिया की बात करता है, ना अलग राष्ट्र बनाने की बात करता है। हाँ, जो देश का सत्ता में पूरा देश के संसाधनों पे काबिज है, 10% लोग, मनुवादी 10% लोग, वो ही तो एक सब नहीं, लेकिन जो 10% काबिज है उसमें 10% लोगों में जो मनुवादी हैं, मनुवादी जो देश में सारे संसाधनों पे काबिज है, सत्ता पर काबिज है, वो बाकी लोगों में डर का माहौल बनाकर किसी भी तरह सत्ता पे काबिज रहने के लिए इस तरह की झूठ फैलाते हैं। अदरवाइज ना तो कोई मुस्लिम या ना कोई सिख अलग कोई राष्ट्र की बात नहीं करता। एक्सेप्शन हो सकता है, कोई एक आदमी अगर बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं उस धर्म को मानने वाले सभी लोग उस तरह की बात बोल रहे हैं। तो ये ऐसे तो मनुवादी जातिवादी की संख्या ज्यादा है, सबसे ज्यादा वो लोग कॉपी पेस्ट कहते हैं संविधान को। अच्छा, ये जो बदनाम किया जा रहा है, सिखों को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, आदिवासियों को कहा जा रहा है कि करने के लोग लिए नक्सलवादी है, ये है। वोट को पोलराइज करने के लिए सब किया जाता है, ताकि वोट पोलराइज हो और हिंदू के नाम पर बाकी जितना SC ST OBC और स्वर्ण वो एकजुट होकर एक तरफ वोट कर दे। तो एक तरीके से एक एक करके किनारे लगाया जा रहा है, इधर ईसाई को काट दो, इधर सिख को काट दो, इधर मुस्लिम को काट दो, उसके बाद आदिवासी को काट दो, दलित को काट दो, फिर पिछड़े को काट दो, तो शासन फिर पूरा का पूरा स्वर्ण जाति के कब्जे में रहेगा। ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। और मैं तमाम देशवासियों से निवेदन करता हूँ, खासतौर पर दलित पिछड़े आदिवासियों से, कि आप लोग इस साजिश को समझिए, अल्पसंख्यकों से मत आइए। अल्पसंख्यक तो बेचारा वैसी संख्या में कम भी है और इस सारे माहौल से डरा हुआ भी है, लेकिन उस डर में जो इजाफा करने वाली शक्तियां हैं, उनको जमीनी ताकत देने का काम तो SC ST OBC के युवा, बेरोजगार, अनपढ़ लोगों का इस्तेमाल करके किया जा रहा है ना। क्योंकि धार्मिक जुलूसों में तलवारें ये लोग लहराते हैं, जितने धर्म के नाम पे दंगे होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल, किसी पुजारी के बच्चे नहीं मिलेंगे, किसी नेता के बच्चे नहीं मिलेंगे, किसी अफसर के बच्चे नहीं मिलेंगे, स्वर्ण जाति के बच्चे नहीं मिलेंगे। उन दंगों में बेशक उसकी रचना कोई भी कर रहा हो, दिमाग किसी का चल रहा हो, लेकिन उसमें जिनका इस्तेमाल हो रहा है वो सारे बच्चे आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के मिलेंगे। तो सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है इस देश में कि जो लोग कल तक झंडा नहीं लहराते थे तिरंगा 60 साल तक, जो लोग संविधान को कॉपी पेस्ट कहते हैं, जो लोग मनुस्मृति के पक्षधर हैं, जैसे जैसे संविधान मजबूत हो रहा है वो संविधान विरोधी मुसलमानों को घोषित कर रहे हैं, सिखों को घोषित कर रहे हैं, आदिवासियों को घोषित कर रहे हैं, दलितों को कह रहे हैं कि दलित और पिछड़ा मतलब SC और OBC उग्रवादी है, ट्राइबल नक्सलवादी है, सिख जो है वो खालिस्तानी कहते हैं उनको, और मुस्लिम जो है वो आतंकवादी है। इस तरह के बातें वो लोग कह रहे हैं जो दरअसल मनुस्मृति को मानते हैं और संविधान को कॉपी पेस्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपके माध्यम से आपके चैनल पे एक बात और कहना चाहता हूँ। आजकल हम देख रहे हैं चलन सा आ गया है कि लोग कोर्ट में एक पिटीशन डलवाते हैं और कोर्ट में कहते हैं कि ये फला मस्जिद या ये फला चर्च ये हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाई गई है, और उसके बाद कोर्ट भी बहुत जल्दी उसमें तमाम तरह की जांच करने के आदेश कर देता है, और फिर उसमें दंगे होते हैं, लोग मारे जाते हैं। जबकि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर देश में सारे जितने धर्म के धार्मिक स्थल हैं, अगर उनकी ईमानदारी से जांच हो जाए, पुरातत्व विभाग उनकी जांच करे, जो अब से 500 साल से पहले के जितने मंदिर मिलेंगे वो तो सारे ही बुद्ध के मिलेंगे, वहाँ तो सारे अवशेष बुद्ध के मिलते हैं। तो ये क्या ये जांच होगी? तो ये जो जांच के नाम पे एक फर्जी एक माहौल बनाया जा रहा है, समाज को बांटा जा रहा है
और फिर दंगे करने का प्लान भी कोई और तैयार करता है, डायरेक्शन भी कोई और करता है, मारा गरीब जाता है। इस पर किसी और दिन बातचीत होगी। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में जो हालात हैं, सिख समाज ने अपनी ज़मीनों पर गुरुद्वारे बनवाए हैं, मुस्लिम समाज ने अपनी ज़मीन खरीद के निजी ज़मीन पर मस्जिदें तामील करवाई हैं, लेकिन जितने पुराने बौद्ध विहार हैं उस पर तो कब्ज़ा हुआ है। अब किन लोगों ने कब्ज़ा किया ये तो जब सारे मंदिरों का जब जांच होगी तभी पता चलेगा। लेकिन ये बात है कि गुरुद्वारे और मस्जिदों को लोगों ने तामील करवाया अपनी। आज भी निजी ज़मीनों पर ही गुरुद्वारे खरीद कर बनाई जाती है, निजी ज़मीनों पर मस्जिदें भी बनाई जा रही हैं, चर्च भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन एक इशू है, इस पर हम लोग बाद में ही बात करेंगे। लेकिन चूँकि आजकल बहुत सर्वे का खेल चल रहा है, आज चूँकि संविधान दिवस है तो संविधान पर मैं यही कहूँगा कि आप किसी भी धर्म के हों, आपका धर्म को सुरक्षा संविधान देता है, क्योंकि संविधान में है कि कोई कितनी ही कम संख्या में हो आप उसके धर्म को उस पर ज़बरदस्ती न तो थोप सकते हैं न उससे अलग कर सकते हैं। और दूसरा, आप किसी भी धर्म के हो, आपका जो संवैधानिक अधिकार है उसी को SC ST OBC अल्पसंख्यक का नाम दिया गया है। अब तो उसमें गरीबों के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी प्रावधान है। तो देश संविधान से चल रहा है। लेकिन विडंबना देखिए कि जो लोग कल तक संविधान को कॉपी पेस्ट कहते थे, वो जातिवादी मनुवादी जो मनुस्मृति के पक्षधर हैं, वो मुसलमान, सिख, ट्राइबल, पिछड़ा, OBC, SC को बदनाम कर रहे हैं कि ये लोग आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, संविधान विरोधी हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस देश में असली संविधान विरोधी कौन है, कौन तिरंगे का अपमान करता था, कौन मनुस्मृति का पक्षधर है और कौन संविधान को कॉपी पेस्ट कहता है। लास्ट कमेंट आप बताइए। जो संविधान को ये कहते हैं ये संविधान नहीं मानते, वो खुद संविधान नहीं मान रहे हैं। क्योंकि जब चुनाव होता है हरियाणा में तो वहाँ एंटी जाट इलेक्शन लड़ते हैं, वहाँ जाटों का डर दिखाते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था तो मराठाओं का डर दिखाते हैं, और कहीं यूपी में चुनाव होता है तो वहाँ मुसलमानों का डर दिखाते हैं। तो ये जो डर दिखाने वाले लोग हैं, भय दिखाने वाले लोग हैं, सरिया का भय दिखाते हैं, मुसलमानों का भय दिखाते हैं, किसी सिखों का भय दिखाते हैं, कहीं जाट समाज का भय दिखाते हैं, कहीं पटेलों का भय दिखाते हैं। ये भय में से अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। चलिए, तो राजनीति पर किसी और दिन बात होगी। आज बात है संविधान की। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत का संविधान आपके धर्म की भी रक्षा करता है। आप महिला हैं तो जो लिंग आधारित भेदभाव है उससे आपकी रक्षा करता है। आप किसी भी धर्म, किसी भी समाज से हैं, आपकी जो रक्षा करता है हर तरह के आक्रमण से, हर तरह के भेदभाव से, वो संविधान है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।